आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। लोकसभा चुनाव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश में थे, जहां उन्होंने एटा और बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वैसे शुक्रवार को मैनपुरी में बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार को खूब घेरा था। पर अगर पीएम मोदी की बात करें तो वो तो यूपी में सपा बसपा पर बयानों के तीखे तीर चलाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एटा में कहा कि जनता खोखली दोस्ती करने वालों का सच जानती है और इन दोनों की दोस्ती टूटने की तारीख 23 मई तय हो चुकी है। पीएम मोदी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि खोखली दोस्ती करने वालों का सच आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक दोस्ती यानी सपा कांग्रेस गठबंधन तब हुई थी जब यूपी विधानसभा चुनाव चल रहे थे। चुनाव खत्म हुआ तो दोस्ती खत्म होकर दुश्मनी में तब्दील हो गई और एक दोस्ती अब यानी सपा बसपा गठबंधन हुई है, जिसके टूटने की तारीख भी तय हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह फर्जी दोस्ती 23 मई यानी लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन टूट जाएगी। उसी दिन बुआ और बबुआ ये दोनों अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए धमकियां देने लगेंगे। मोदी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर तीखे तंज किए और कहा कि प्रदेश में सपा के शासनकाल में बहन बेटियों का स्कूल जाना भी मुश्किल था। ये पूरे देश ने देखा है। वाकई बहन जी, आपका फैसला बहुत कठिन है। आपको ऐसे लोगों के लिए वोट मांगना पड़ा है। दोस्ती टूटने की तारीख मत भूलिएगा, 23 मई गुरुवार। शुक्रवार को मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और मायावती ने एक मंच को साझा किया था। इस रैली में मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा था कि पार्टी के मूवमेंट के लिए कभी-कभी हमें कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सपा बसपा सोचते थे कि जो उनका वोट बैंक है वो उनकी सुविधा के हिसाब से यहाँ वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन पहले 2 चरणों के मतदान में साबित हो चुका है कि उनके सारे खेल खत्म हो चुके हैं। उन्हें लगता था कि वोटरों के वे ठेकेदार हैं, पर वोटरों ने उनकी तैयारी को खूंटी पर टांग दिया है। याद दिला दें कि शुक्रवार को मायावती ने मैनपुरी में पीएम मोदी के नकली और फर्जी पिछड़ा बताया था, जिसका पीएम मोदी ने पलटवार किया। बरेली की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कोई नीच बोलता है, कोई कुछ गाली देता है। वैसे भी हम गरीबों को, पिछड़ों को सदियों से नामदारों की गालियां खाने की आदत हो गई है, मुझे भी हो गई है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने परिवार का पिछड़ापन दूर करने के अलावा और कुछ किया है क्या? उन्होंने कहा कि वो मेरे पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वे मेरे पिछड़े होने का मजाक उड़ा रहे हैं। हर चुनाव में जब इन्हें पराजय सामने दिखने लगती है तो ये खेल शुरू कर देते हैं। पीएम मोदी ने तो सपा बसपा गठबंधन पर अपने भाषणों के जरिए पलटवार कर दिया और ऐसे ही वार पलटवार नतीजे आने तक चलते ही रहेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपने वोट देकर सत्ता पर काबिज करती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।